एक जो आज सबके मन में प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। क्या कबीर हिंदू विरोधी थे? सबको लगता है कि कबीर हिंदू विरोधी थे। आइए उनके बातों से, उनके वाणियों से, उनके रचनाओं से हम यह सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी थे या नहीं। सदगुरु कबीर को हिंदू विरोधी कहने वाले लोग जरा इस बात को सोचें। उनकी जो मूल ग्रंथ बीजक है उससे वो कहते हैं, बीजक में सनक नंदन सनातन से उनकी बातों को शुरू करते हैं, अपनी बातों को। उन्होंने रामकृष्ण का नाम लेकर अपनी भजन को कहते हैं। उन्होंने गुरुपद को बड़ी महिमा गाया। गुरुपद किसी अन्य धर्म से नहीं लिया गया है। गुरुपद एक सनातन पद है, सनातन परंपराओं का शब्द है। फिर कैसे आप सदगुरु कबीर को हिंदू विरोधी कहते हैं? सदगुरु कबीर को हिंदू विरोधी कहता है, इसके पीछे दो ही कारण हो सकता है। या तो उस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है जिसको वो जानता ही नहीं, या तो वो फिर किसी धर्म के पाखंडियों का मारा हुआ है। सदगुरु कबीर कभी हिंदू विरोधी हो ही नहीं सकते हैं। सदगुरु कबीर ने जितनी इज्जत से रामकृष्ण का नाम लेते हैं, अन्य कोई लोग नहीं लेता है। सदगुरु कबीर अपने बीजक में कहते हैं, रामकृष्ण से को बरो उन्होंने गुरु किन। कहा कि रामकृष्ण से कौन बड़ा है। इस बात को लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि सदगुरु कबीर रामकृष्ण की वकालत करते हैं, कहते हैं कि रामकृष्ण बड़े हैं, उसने गुरु किया है। इतिहास में जितने पाखंड हैं उसका विरोध किए हैं। सनातन धर्म के जो पाखंडी कर्मकांड थे उसका विरोध किए हैं। किसी कर्मकांड का विरोध कर देना एक धर्म विरोधी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप सबको लगता है कि नहीं, ये तो कबीरपंथी समाज में। आप किस कबीरपंथी समाज के लोग के बारे में बात करते हैं? किस कबीरपंथी साधु के बारे में बात करते हैं? जो साधु न किसी कबीर साहब के सिद्धांतों वाले संतों के पास रहा है, न कभी कबीर के विचारों को अपने जीवन में उतारा है, न पढ़ा है, न सुना है। बस सफ़ेद कपड़ा पहना, मुंडन किया, आपके समाज में घूमने चला गया, तो आप उसी को देखकर कह रहे हैं कि ये कबीरपंथी हिंदू विरोधी है। कबीर को जानना है तो आप बीजक को पढ़िए। कबीर को जानना है तो आप उस सिद्धांत के जो महापुरुष रहे हैं उसकी जीवनी को पढ़िए, उसको समझिए। बड़े बड़े संस्था है कबीर साहब की, उस संस्था में जाइए, एक आध दिन रहिए, तब समझ में आएगा कि कबीर हिंदू विरोधी है कि नहीं। कबीर में तो घट घट मेरो साईं है, घट घट मेरो राम है, ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं। राम नाम भजू कहते हैं कबीर। कबीर नहीं कहते हैं कि अल्लाह नाम भजिए। राम शब्द से बड़ा कबीर को प्यारा है। कबीर ने राम शब्द को लेकर बड़ी महिमा गाई है। जिसने राम नाम भजने को कहता है वो हिंदू विरोधी हो सकता है, चाहे वह कबीर अपनी आत्मा को ही राम मानता हो। लेकिन ये राम शब्द तो सनातन शब्द है ना, किसी अन्य धर्मावलंबियों का शब्द तो नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, उन्होंने सनातन के पुरोहितों का बहुत विरोध किया, पंडितों का विरोध किया। नहीं किया, उन्होंने पंडितों की सराहना की, कहा पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झगमाड़ी। आप इस बात को तैयार नहीं हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आप किसी साधु के नाम पर जो चोला पहन के आपके क्षेत्र में भ्रमण करने आ रहा है, जिसको बीजक के बारे में पता ही नहीं है और दो चार उलूल जुलूल बातें कर देता है आपके गांव में आकर के, आपके मोहल्ले में आकर के, आप उसी को कबीरपंथ समझ बैठते हैं। यह आपकी भूल है। 21वीं सदी में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। किसी भी महापुरुष के विचार को पाना असंभव नहीं है। आज आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है, आप कहीं पे भी गूगल कीजिए, यूट्यूब में खोजिए, आपको अच्छे अच्छे शब्द मिल जाएंगे। कबीर की जो प्रतिमा आपके मस्तिष्क में छपाया जा रहा है वैसा प्रतिमा नहीं है। कबीर तो मानवतावादी है। जो मानवतावादी विचार, जो मानवतावादी संदेश उपनिषदों में है, वेदों में है, हिंदू के सारे शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में बात है, उस बात को ही तो सदगुरु कबीर अपने शब्दों लहजों में कहते हैं। हमारे सनातन में कहा गया है अहिंसो परमो धर्मा। सदगुरु कबीर ने कहा जीव मत मारो बापूरा सबके के प्राण। बस कहने का लहजा अलग है, सनातन की ही बात है। वो अहिंसा परम धर्म है और जीव को मारने की बात नहीं कह रही है। तो दोनों एक ही बात हुआ कि अलग अलग हुआ। जब आप मूल तत्व को नहीं समझेंगे, आप उसके भावार्थ को नहीं समझेंगे, तो आप हिंदू विरोधी कहेंगे। कबीर ने कहा है कि मूर्तियों का पूजा मत करो, तो कबीर हिंदू विरोधी हो गए। वही बात दयानंद सरस्वती कहते हैं तो वो हिंदू विरोधी नहीं हुए। वही बात आदि शंकराचार्य कहते हैं तो वो हिंदू विरोधी नहीं हुए। समय समय पे महापुरुष इस संसार में आते हैं, जन्मते हैं, और महापुरुष उस कालखंड में जो देखते हैं, जो कुरीतियाँ रहती है, उस पर अपना बैंक कसते हैं, चोट देते हैं। कबीर के समय में
मूर्ति पूजा तो हो रही थी, लेकिन मूर्ति पूजा के साथ साथ किसी की माँ भूखी मर रही थी। मंदिर में तो जल चढ़ा देते थे, अपने माँ बाप को, प्यासे माँ बाप को पानी नहीं पिला सकते थे। उसके विरोध में कहा कबीर। कबीर ने तो कहा कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, उससे मतलब नहीं है, जाना चाहिए। क्योंकि कबीर अगर मंदिर विरोधी होते तो आज जगह जगह पर कबीर के नाम पर कबीर मंदिर नहीं बनता। कबीर मंदिर विरोधी नहीं है, कबीर गुरुद्वारे के विरोधी नहीं है, कबीर सनातन के विरोधी नहीं है। जो बात वैदिक ग्रंथों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, वही बात तो कबीर कहते हैं। रामायण में लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम विनय कर पानी। कि राम के और सीता मैया का स्वरूप संपूर्ण विश्व में देखिए, वही बात तो कबीर कहता है, सब घट मेरो साइया सुनी से न कोई। जो बात गोस्वामी तुलसीदास कह रहे थे, उससे पहले सदगुरु कबीर ने वही बात कहा। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल पावा। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि तू अपने करने का फल पाएगा। सनातन विरोधी नहीं है कबीर। कबीर को समझने के लिए आपको दूरगामी सोच चाहिए, आपके अंदर में तर्कशील बुद्धि चाहिए। हाँ, यह बात जरूर है कि कबीर ये नहीं कहता है कि आप एक लोटा पानी लेकर के किसी मंदिर या देवालय में चढ़ा दीजिए, जिससे आपको आपकी मनो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसा नहीं कहते कबीर। कबीर नहीं कहते हैं कि तुम अपने पितरों को पानी चढ़ाओ। कबीर कहते हैं तुम जीते जी उन माँ बाप की सेवा की, समाज का सेवा किया, वही तुम्हारा सफल रहा। मरने के बाद जो तुम कर्म कांड करते हो, सब ढकोसला है, फालतू है। यदि जीते जी आप अपने पिताजी को एक गिलास पानी देते हैं, कुछ अच्छे पदार्थ का सेवन करवाते हैं, तो उससे उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, उसका आत्मा तृप्त हो जाता है। यही तो असली बात है, यही तो गुर रस है जिसको कबीर कहते हैं। कबीर ने सनातन के सभी देवी देवताओं का नाम अपने ग्रंथों में लिया है। उनके ग्रंथ में पढ़िए, कहते हैं कि रामायण की लिखी हुई बातों को मिलेगा, महाभारत की लिखी हुई बातों को मिलेगा। कबीर का गुरु कौन थे? कबीर का गुरु भी एक ब्राह्मण ही था, रामानंद स्वामी। कबीर ने ज्यादातर शिक्षाएं सनातन की ही ली थी। कबीर के अंदर सब चीज था, बस इतना ही फर्क है कि हम किसी बात को आंख बंद करके सही मान लेते हैं। कबीर उस बात पर तर्क करता है। कबीर कहता है जो तुम आसमान में खोज रहा है, जो तुम पाताल में खोज रहा है, वो तेरे अंदर है। तुम मूर्तियों में खोज रहे हो, अपने माता पिता में नहीं खोज पाते हो, अपने समाज में नहीं खोज पाते हो। आपके पास है योग्यता, आप मूर्तियां बनाइए, आप पूजा कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस मूर्ति पूजने से पहले अगर कोई भिखारी आपको नजर में आ जाए, कोई लाचार व्यक्ति आपको समझ में आ जाए, तो उसका भी थोड़ा मदद कर दो। यही तो कबीर कहते हैं। दान धर्म कबीर का भी बात है। कबीर भी कहते हैं दान कीजिए, धर्म कीजिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो भगवान को खोज रहे हो, जिस बात का विरोध स्वामी दयानंद ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, वर्षों पहले सदगुरु कबीर ने वही बात तो कहे। कबीर के बातों को धूमिल करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों ने प्रयास रचा, ढोंग रचा। क्योंकि जानता है जब कबीर आपके समाज में आ जाएगा, आपका घर में आ जाएगा कबीर की बात, तो फिर आप अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। हमारी जो परंपराएं रही है, उस परंपराओं में जो कमियां थी, सदगुरु कबीर ने उसका उजागर किया और जो अच्छा यह था उसको ग्रहण करने को कहा। हम तो गा लेते हैं भजन, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। क्या इस भजन के अर्थ को समझते हैं? जिस राम ने प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पितु गुरु ना वही माथा, वही बात तो सदगुरु कबीर भी अपनी बातों में कहते हैं। तो सदगुरु कबीर को आप कैसे राम विरोधी कह सकते हैं? सदगुरु कबीर ने राम की इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई। आप बीजे को उठाइए तो हमको लगता है सैकड़ों बार राम शब्द का उच्चारण हुआ है बीजे। भले ही कबीर आत्मा को राम कहते हैं, यह शब्द को हिंदुओं का ही है, सनातन का ही है। कबीर को जिसने नहीं पहचाना गाली देता है, और गाली दे भी क्यों ना, कबीर को आप तक पहुंचने दिया ही नहीं। इसमें जो कबीरपंथी साधु, जो ढोंगी साधु है, कबीर के नाम का केवल व्यापार करता है, बस कबीर के नाम को लेकर के अपने समाज में जाता है और कबीर के जीवन से उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, आपको क्या सिखाएगा? जिन्होंने किसी महापुरुषों के साथ रहा ही नहीं, किसी महापुरुषों के सानिध्य में रहा ही नहीं, किसी अच्छे शास्त्र को पढ़ा ही नहीं, जाकर के हिंदू विरोधी बातें करता है और आपको लगता है कि यही असली कबीरपंथी का विचार है।
नहीं, ये कबीरपंथी का विचार नहीं है। कबीरपंथी का विचार एक बहुत बड़ा विस्तार है। उसमें जितना डूबेंगे आप खो जाएंगे, डूबते रहेंगे, डूबते रहेंगे। आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको गर्व होगा, वैसे विचार हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि कबीरपंथी समाज में कुछ चंद ऐसे साधु हैं जिसके कारण कबीर को बदनाम किया जाता है। उन्होंने कबीर के बारे में जाना ही, कबीर को समझा ही नहीं, तो आपको क्या समझाएगा? सफेद कपड़ा पहन लेना कबीर का पहचान नहीं है, मुंडन कर लेना कबीर का पहचान नहीं है। कबीर का जीवन साधना में है, कबीर का जीवन कर्तव्य परायण है। कबीर ऐसा साधु नहीं थे जो केवल भाषण देते थे। कबीर ने अपने जीवन पर्यंत जो कार्य किया वो करता रहा। कबीर एक जुल्हाय परिवार में लालन पालन हुआ, जिसके कारण उन्होंने कपड़ा बुनना सीखा और जीवन पर्यंत कपड़ा बुनते रहे। इस बात को आपको कोई नहीं बताएगा। कबीर को आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देखिए। जब आपका मन करे कि हमसे ये काम नहीं होगा या मैं बराबर ये काम कर रहा हूँ, इसमें सफलता नहीं मिलता है, तो सदगुरु कबीर ने अपने बीजक में कहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ गराड़ी तो आए फल होय। कबीर का बात कोई इनलॉजिकल नहीं होता है, लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। कहा कि इस मन से अपने आप को समझाने का एक तरीका बताया कि उदाहरण दे करके कि जिस प्रकार से माली बरसों से एक पौधे को सींचता है, उसको वृक्ष रूप में ले जाता है और वह वृक्ष फल देता है, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में अचानक से कोई चीज एक ही बार नहीं हो जाएगा, उसको होने में समय लगता है। जब आपको अहंकार आ जाए तो कबीर की एक बात को सुन लीजिए, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, तो आपका अहंकार का नाश हो जाएगा। कबीर ने अपनी बातों में कहा कि आपका पड़ोसी आपका बुराई करता है तो उसको क्या समझें आप। अगर कबीर की बात आपके दिमाग में उतर जाए तो आप किसी व्यक्ति से उलझेंगे नहीं। कबीर कहते हैं, निंदक निहारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुहाए। ऐसी बातें आपको कहाँ मिलेगी कि आपके निंदा करने वालों को अपने आसपास रखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो तो उस प्रकार के साबुन का काम करेगा, उस प्रकार के पानी का काम करेगा जो कपड़े को मैल छुड़ाने का काम करता है। उसी प्रकार आपके जीवन में जो गंदगी है, आपकी जो गलत सोच है, उस सोच को उजागर करने वाला व्यक्ति आपके हितैषी ही होगा। कबीर की बात को अगर जान लेंगे तो आप लड़ाई नहीं करेंगे। आपका बुराई करने वाले से आप नफरत नहीं करेंगे, उसको प्रेम हो जाएगा कि भला कोई आदमी है जो मेरा बुराई करता है। इतिहास गवाह है, यदि किसी राजा का बुराई नहीं होता है, वो राजा गलत रास्ता पे चल जाता है। राजा को अपनी बुराई करने वाली प्रजा को भी सम्मान देना चाहिए। राम के जीवन में रामत्व तो आया है तो इसी कारण ही आया है कि निंदक निहारे राखिए। यदि राम एक धोबी का बात नहीं सुन लेता और अपने पति पत्नी को वनवास नहीं दे देती पुनः, तो राम आज जिस रूप में देखते हैं उस रूप में नहीं देखते। राम को लोग स्वार्थी कहता। कबीर को जिस रूप में चाहेंगे, जब चाहेंगे, कबीर को आपको जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस रूप में देखना चाहेंगे, उस रूप में कबीर आपके सामने में हाजिर है। बशर्ते आपकी चश्मा सही होनी चाहिए। आप किस चश्मा से देखते हैं, किस निगाह से कबीर को देखते हैं। जो बात समाज में परोसी जा रही है बिना पढ़े बिना समझे, वो सारी बात सही नहीं है। इसलिए आप लोग से निवेदन है, जब भी कोई कबीरपंथी मिले साधु, आपसे उसको कहिए कि आप बीजक पे चर्चा कीजिए। बीजक का पहला रमेनी तो कहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कबीर क्या है। जिसने कबीर को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जिया नहीं, वो आपके समाज में आकर भाषण देते हैं कबीर के नाम पर, और आप लोग प्रश्न नहीं करते हैं। कबीर ने खुला कहा है, जहां पे उन्होंने गुरुओं की बुराई की है, उसने गुरु घंटालों की बुराई भी की है। कबीर ने साधु की पहचान बताई है, साधु होना चाहिए जैसे शुभ सुहाए, सार सार को गही रहे थोता दियो रहे। यदि इस प्रकार के आचरण करने वाला व्यक्ति साधु बन के आपके समाज में आता है, जो सही बात को आपके समाज में रखता है, समाज के लोगों को नहीं लड़ाता है, ऐसे व्यक्ति को समाज में प्रसरण दीजिए, अन्यथा उसको समाज में एंट्री बंद कीजिए। साधु आज समाज में लड़ाने का काम कर रहा है, गांव को दो पार्टों में बांटने का काम कर रहा है। ऐसे साधु से सावधान रहिए। कबीर ने साधुओं का वकालत भी की अच्छी से, तो उसका बुराइयां भी की है। साधु होना चाहिए पक्का होय के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खली भयाना तेल। कुछ लड़के आज समाज में घूम रहे हैं साधुओं के भेष में। वो आपको जब जाएंगे आपके समाज में, क्या देंगे दिशा निर्देश? ना उन्होंने कभी सदग्रंथों को पढ़ा, विजकों को या पुराण आदियों को, ना उसको समझा, ना उस पर विचार किया।
बस किसी आश्रम में गया, 10 दिन रहा, कपड़ा पहनने के लिए सीख गया, जो मुंडन कर लिया, फिर आपके समाज में गया, फिर आप वो प्रवचन करने लगा। वो साधु कभी अच्छा साधु हो ही नहीं सकता जिन्होंने कम से कम 10-20 वर्षों से साधुओं की सेवा ना किया हो। वो केवल बोल ही सकता है और अच्छा बात नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अच्छा बात बोलने के लिए अच्छी संगति होना जरूरी है, चाहे वो किताबों की संगति हो, चाहे किसी व्यक्ति या महापुरुष का संगति हो। सदगुरु कबीर को जाने समझे, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, और भी अन्य यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक पेज हैं, कबीर की अच्छी अच्छी बातें हैं, उस पर सुने, और भ्रम फैला रहे साधुओं से अपनी दूरी रखें, चाहे वो कबीरपंथी क्यों ना हो। सब जगह पाखंड है, संसार का नियम है, जहाँ पे अच्छाई होता है उसी के बगल में बुराई भी होती है। तो आपको अच्छाइयों को पकड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है। आप सब हमसे जुड़े, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक बातों को जितना समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, आप सबों के बीच रख रहे हैं। यदि मेरी बात कहीं गलत लग रही हो, मेरे बोलने का लहजा गलत हो, या मेरे समझाने का लहजा गलत हो, या मैं किसी बात को, शब्द को नहीं समझा पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर संज्ञान लूँगा, उस गलतियों को सुधारने का प्रयास करूँगा। आप सबको साहिब बंदगी, जय हिंद, वंदे मातरम।